तो मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा टेलर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। और आज डिस्कस करते हैं प्रवाल चंद्रपुटी या प्रवाल भस्म या मूंगा, इसके बारे में, या प्रवाल पिष्टी के बारे में, पार्ट 3। इसमें हम जो बाकी रोग रह गए थे चर्चा करने के लिए कि कैसे प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी रोगों पर अपना कार्य करती है। तो सबसे पहले लेते हैं नेत्र रोग। पित्ताधिक्य के कारण आंखें लाल हो जाती हैं, निद्रा भी बहुत कम आती है, आंखों में दाह और जलन सी होने लगती है। निद्रा खूब न आने के कारण आंखों में बहुत पीड़ा होने लगती है, पलकें सूज सी जाती हैं और सिर में भी दर्द रहता है। ऐसी अवस्था में प्रवाल चंद्रपुटी देने से प्रकुपित पित्त का शमन हो जाता है और उसके उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। कारण क्या है? चंद्रपुटी प्रवाल देने से बढ़ा हुआ पित्त शांत हो जाता है और कफ की मात्रा बढ़ने लगती है, निद्रा आने लगती है और जलन तथा पलकों की सूजन आदि भी नष्ट हो जाती है। मित्रों, ये बता रहा हूं मैं आयुर्वेद सार संग्रह से, जो बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। पित्त विकारजन्य उन्माद रोग में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। उन्माद जनरली पित्त और वात विकारजन्य उत्पन्न व्याधि है, तो पित्त विकारजन्य उन्माद रोग में ये बहुत अच्छा लाभ करती है। उन्माद रोग में अक्सर बहुत ज़्यादा लोग उन्मादी होकर के बर्तनों को फेंका फाकी, लोगों के साथ मार तोड़ करना और बिल्कुल उनको आंखों में लालामी आ जाना, हथेली तलवों में आग, सारे पैतज, ऐसा लगता है पित्त अपने विस्फोट के रूप में बाहर आ रहा है। इस तरह के लोग हरकतें करते हैं। उन्माद मानसिक और शारीरिक भेद से दो तरह का होता है। मानसिक क्षोभ अर्थात शोक, चिंतनादि से मन में क्षोभ उत्पन्न होने से जो उन्माद होता है वह मानसिक है। और जिनमें पित्त वर्धक पदार्थ जैसे भांग है, शराब का सेवन करने से पित्त दूषित होकर के उन्माद रूप में प्रकट होता है, वह शारीरिक है। या हम बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना खाते हैं, उससे ये दिक्कतें होती हैं। इसमें प्रवाल चंद्रपुटी का बहुत अच्छा लाभ है। यदि किसी को विष खाने की वजह से पित्त दूषित होकर के उन्माद रोग उत्पन्न हुआ, ऐसी हालात में कोई प्रचंड पागल से हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, कहते हैं ये तो पागल हो गया, तो प्रवाल चंद्रपुटी देना बहुत लाभकारी है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों के वाल रोग या सूखा रोग में। इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। ये रोग 6 मास के बच्चे से लेकर के 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों को होते हुए देखा गया है। इस रोग में सबसे साधारण परीक्षा ये होती है, सूखा रोग की कैसे सबसे साधारण परीक्षा होती है वो आप समझ लीजिए। जिस बच्चे को ये रोग होता है उसके कान की लौ, जिस स्थान पर कुंडल, ये जो है, ये कान की लौ या कुंडल, जहां पर लौंग आदि छेद कर पहनाया जाता है उसे लौ कहते हैं, ये इसको, ठीक है। उसको चुटकी से खूब जोर से दबाएं इस तरह से। यदि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, आप भी दबा के देखिए, दर्द होने लगेगा, ऐसा लगेगा यार छोड़ दे, और वहां पर दबाने से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो समझ लीजिए बच्चे को सूखा रोग है। ये बहुत अच्छी पहचान है। इस रोग में बच्चे एकदम कमजोर हो जाते हैं और बिल्कुल उनका हिप का रीजन होता है, बिल्कुल मांस क्षय हो चुका होता है, तो खाल ही बिल्कुल लटक के आ जाती है। पेट की भी खाल आप पकड़ेंगे तो उसकी टर्बिलिटी खत्म हो चुकी होती है। हाथ पांव में भी जो है सलवटें पड़ने लगती हैं। अस्थियों में चूने या कैल्शियम की कमी के कारण कोमलता आ जाती है, जिससे हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विशेषकर पैर की हड्डियां मुड़ सी जाती हैं, ज्वर भी रहता है और थोड़े थोड़े दस्त भी होने लगते हैं। बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा रोने वाला हो जाता है। इरिटेबिलिटी आई जाएगी जब बच्चे में दम नहीं होगी, कमजोरी होगी, डिहाइड्रेशन भी होगा, मलन्यूट्रिशन भी होगा, जो चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर समय बच्चा रोता सा रहेगा। प्रधानतया ये लक्षण होते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रवाल चंद्रपुटी देना बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कैल्शियम या चूना का भाग रहता है। साथ ही ये पौष्टिक, शक्तिवर्धक, रक्त प्रसादक होने के कारण हड्डी में चूने के अंश की पूर्ति कर उसमें शक्ति भी ला देती है। इसमें और भी चीजें होती हैं जो चूने के अंश को तो पहुंचाता ही है और उसको मजबूती भी प्रदान करता है और खून को बढ़ाकर शरीर की पुष्टि तथा मांस की पुष्टि करता है, ताकत उत्पन्न कर बच्चे को सबल बनाता है। अर्थात जिस अंश की कमी रहती है उसकी पूर्ति कर रोग को दूर कर देती है। इस रोग में प्रवाल भस्म का उपयोग अत्यंत लाभकारी होता है और कई बार तो इसमें क्या करते हैं, प्रवाल भस्म के साथ साथ